नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा डे 32 ऑफ आंसर राइटिंग। और आज हम लोग GS3 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बट दोस्तों, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज मेरे एक दोस्त ने कमेंट बॉक्स में ये बताया कि क्यों ना जो क्वेश्चन का नंबर है उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो मैंने प्लान किया, पहले से मैं वैसे भी सोच रहा था, बट मैंने प्लान किया कि अब हम लोग डेली 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक वाइज होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा, बट उसका ना पूरा मैप क्या होगा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अब से कुछ देर बाद इसी चैनल पे आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। और आप लोग उसमें अपना सजेशन दीजिएगा। देन हम लोग एक डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर रोड मैप रिगार्डिंग दैट डिस्कशन 1 करे, 2 करे, या फिर क्या होना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो अपना आइडिया उस पर दीजिएगा। तो आइए आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक्सप्लेन द कॉजेज। पहला बात, कॉज एक्सप्लेन करना है, और दूसरा इफेक्ट ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया। आपको पता होगा कि इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट जो कोस्ट लाइन है वो इरोड कर रहा है, तो उसका कॉज क्या है और उससे क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमको ये बताना है कि हम लोग क्या क्या कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। ये जो कोस्टल इरोजन के कारण जो हैजार्ड्स क्रिएट हो सकता है, जो डेंजर क्रिएट हो सकता है, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, देन व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कॉम्बैटिंग द हैजार्ड। ठीक है, अब देखिए, तो अब आगे सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, इस इंट्रो के लिए हमने क्या किया, बहुत पहले आसान तरह से कुछ फैक्ट के साथ हमने स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने बता दिया कि इंडिया का एक वास्ट कोस्ट लाइन है, कितना 7500 किलोमीटर का। ठीक है, जो कि बेनिफिशियल है कंट्री के लिए डिफरेंट तरह से। कैसे? इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, इकोलॉजिकली बेनिफिशियल है, और स्ट्रेटेजिकली बेनिफिशियल है। ठीक है, मैंने बेहतरीन तरह से ये इंट्रो का फर्स्ट पैराग्राफ लिखने की कोशिश किया। देखिए, इंडिया इज ए वास्ट कोस्ट लाइन, इतना किलोमीटर, बेनिफिशियल फॉर कंट्री इन दिस वे एंड दिस वे। ठीक है, अब देखिए, इसको नेक्स्ट लाइन से लिंक करते हुए हमने बताया कि अंडर सच सर्कमस्टांस, ठीक है, यानी कि ये जो इतना बेनिफिशियल है इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली, स्ट्रेटेजिकली, कोस्टल इरोजन में प्रूव टू ए बिग हैजार्ड एंड थ्रेट। ठीक है, यानी कि अगर इतना बेनिफिट है और उसमें अगर कोस्टल इरोजन हो रहा है तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा हमारे लिए हैजार्ड है, बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। ठीक है, विच में हैव फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस, है ना, जिसका फार रीचिंग मतलब लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस हो सकता है। ठीक है, यानी लंबे टाइम में, यानी कि लॉन्ग रन में ये इंडिया के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब देखिए, अब आते हैं बॉडी वाले पार्ट पे। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ लिखना भूल गया। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, मेरे पास स्पेस भी है। मैं यहाँ थोड़ा सा ना इंडिया का मैप इस तरह से ड्रॉ कर सकता था, जो इस बात को बता दे कि इंडियन कोस्ट लाइन को। ठीक है, और यहाँ पर आप अंडमान निकोबार जरूर दीजिएगा, और लक्षद्वीप का पार्ट भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कहीं छोटा सा घेर के यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं कि इंडियन कोस्ट लाइन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सक्लूसिवली बॉडी वाले पार्ट पे। तो सबसे पहला है कॉज ऑफ द कोस्टल इरोजन इन इंडिया। क्या क्या कॉज है? तो देखिए, हमने क्या किया ना कि चीज़ें थोड़ा सा अच्छा लगे, इसके लिए हमने क्या किया, एक डायग्राम टाइप बना दिया। देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया कॉज। क्या क्या? नेचुरल कॉज, तो उसमें सी वेव हो सकता है, उसके बाद टाइड, ओशियनिक करंट हो सकता है, साइक्लोन स्टॉर्म हो सकता है, सुनामी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ क्या करता है, कोस्टल इरोजन कराता है। उसी तरह से यहाँ मैंने बता दिया ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, जो कि क्या करता है, जिससे क्या हो रहा है, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो आइस मेल्ट कर रहा है, आइस मेल्ट करने के कारण सी लेवल राइज कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए सी लेवल राइज करेगा तो जो कोस्टल एरिया होगा वहाँ पर ज़्यादा पानी आएगा, इस तरह से तो कोस्टल इरोजन का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके अलावा थर्ड वन इज एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड, यानी कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड एक्शंस। ठीक है, जैसे देखिए पोर्ट का कंस्ट्रक्शंस, या फिर कोस्टल एरिया में ये जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर बनते जा रहा है, लाइक आर्टिफिशियल बीचेस कई सारा, माइनिंग, सेंट माइनिंग काफ़ी ज़्यादा होता है कोस्टल एरिया में। अलॉन्ग विद दैट कोई भी वैसा एक्टिविटी, यानी ह्यूमन एक्टिविटी जिससे नेचुरल इकोलॉजी डिग्रेड हो रहा है, तो ये सारी चीज़ क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ कोस्टल इरोजन को प्रमोट कर रहा है। कोस्टल इरोजन का कॉज हो गया, हमने यहाँ पर कोस्टल इरोजन का कॉज बता दिया। अब देखिए, मेरा क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है इफेक्ट क्या है कोस्टल इरोजन का। ठीक है, तो अब आते हैं इफेक्ट में। देखिए, उसको भी मैंने यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश किया। देखिए, इफेक्ट पहला देखिए, अब जरा सोचिए कि कोस्ट, जैसे मान लीजिए कोस्टल एरिया है और यहाँ पर कोस्टल इरोजन होने लगेगा, तो जो टेरिटोरियल लैंड है किसी भी कंट्री का, लेट्स सपोज दिस इज इंडिया, टेरिटोरियल लैंड क्या हो जाएगा इंडिया का, कम होते जाएगा। सिंपल बात है, या फिर किसी भी कंट्री का कम तो होगा ही, है ना। तो वही बात है, लॉस ऑफ द टेरिटोरियल लैंड ऑफ द कंट्री। तो जिसमें हो सकता है, देखिए आप सुने होइएगा, इसे इंडिया का कोस्ट लाइन है। ठीक है, इंडिया का कोस्ट लाइन है, तो इस साइड क्या है, वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पर क्या है, कोस्टल प्लेन लाइक करता है ना। तो कोस्टल प्लेन जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट है, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, इस सब को थ्रेट है ना। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि लॉस ऑफ टेरिटोरियल लैंड ऑफ द कंट्री, इट में इंक्लूड कोस्टल एग्रीकल्चरल प्लेन एंड ह्यूमन सेटलमेंट। वेरी इजी।
अब देखिए दूसरा है लॉस ऑफ कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इसमें रोड है, बिल्डिंग है, पोर्ट्स है, ऑफकोर्स कोस्टल इरोजन होगा तो ये सब लॉस होगा ही। उसके अलावा थर्ड वन इज डिसरप्शन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल बता दिया कि देखिए अब जो वहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, उनका जो भी लाइवलीहुड है, लाइक फिशिंग है या फिर कुछ भी वहाँ करते हैं, ठीक है, तो कोस्टल इरोजन हो रहा है तो वो लोग वहाँ से डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, ठीक है, तो जो वो लोग वहाँ काम करते थे वो काम नहीं कर पाएंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिप्रेशन हो, ये डिसरप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी मैंने बता दिया बिकॉज लाइवलीहुड विल बी डिसरप्टेड, सिंपल बात है। फोर्थ वन इज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। देखिए आपको पता होगा कि जो कोस्टल इकोसिस्टम होता है ये काफ़ी रिच होता है इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैसे मैंग्रोव होता है, कोरल रीफ होता है, सी ग्रासेस होता है, वेरियस फिशेस होता है, ठीक है, तो ये सब क्या होगा, इस सब का डेथ होगा, है ना, तो मैंने बता दिया कोस्टल इकोसिस्टम इसका एग्जाम्पल के साथ में विल बी डिसरप्टेड, ठीक है। फिफ्थ वन इज पाँचवा इफेक्ट क्या है, इन्हांसमेंट इन फ्रीक्वेंसी। अब नंबर को कैंसिल कर दीजिए, कट कर दीजिए, इन्हांसमेंट इन द, चूँकि फ्रीक्वेंसी टर्म ज़्यादा अच्छा लगेगा, इन्हांसमेंट इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, यानी कि नेचुरल डिजास्टर का नंबर भी बढ़ जाएगा और उसका जो डिजास्टरस हार्मफुल इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल बता दिया गया है कि कोस्ट लाइन एक्ट एज ए नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द डिजास्टर। देखिए जो कोस्ट लाइन होता है ना, कोस्ट लाइन में बहुत सारा जो कोस्टल इकोसिस्टम होता है वो सी वेव से या सुनामी के वेव से, ओशियनिक करंट से प्रोटेक्ट करता है कोस्ट लाइन को। अब मान लीजिए ये कोस्टल इरोजन हो गया, ऐसे टूट फूट गया तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ख़त्म, तो इजीली सी वेव हिट कर सकता है, सुनामी हिट कर सकता है, स्टॉर्म हिट कर सकता है। तो वही मैंने बता दिया यहाँ पर कोस्टल लाइन एक्ट एज ए नेचुरल डिफेंस, ठीक है, अगेंस्ट द डिजास्टर्स, इट्स इरोजन विल इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन, सुनामी, स्टॉर्म एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये रहा मेरा इफेक्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये बोलता है कि भाई आप इससे कॉम्बैट कैसे कीजिएगा, कैसे इसको आप हराइएगा। तो भाई मैंने बता दिया कि कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कॉम्बैटिंग द हैजार्ड्स, ठीक है। तो देखिए अब देखिए पहला तरीका क्या है, बीच नरिशमेंट। बीच नरिशमेंट का मतलब होता है, नरिशमेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बड़ा करना, किसी चीज़ को प्रॉपर न्यूट्रिशन टाइप सप्लाई करना, तो वही है बीच को रिकन्स्ट्रक्ट करना, सिंपल भाषा ये हुआ। तो ये है कि रिप्लेनिशिंग इरोडेड बीच विथ इम्पोर्टेड सस्टेनेबल सेडिमेंट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए ये बीच था, यहाँ इरोड हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वापस फिर से सेडिमेंट ला के इसको बढ़िया से वो फिर से लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला बीच नरिशमेंट। दूसरा है ICZM, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। नाम है इंटीग्रेटेड। देखिए जब भी टर्म इंटीग्रेटेड आए ना, दिमाग में चलना चाहिए यहाँ कई सारी चीज़ को मिक्स करके और कई सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया होगा, इसलिए हमने यहाँ लिखा होलिस्टिक और सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, जो कि इंक्लूड करता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, प्लान करना है कि यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, और रेगुलेट करना है ह्यूमन एक्टिविटी को उस एरिया में, ठीक है, और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पे भी वहाँ फोकस करना है, और कई सारा चीज़ है। तो ये है ICZM के अंतर्गत हम ये सब कर सकते हैं। उसके अलावा सेंड ड्यूम्स का मतलब इस तरह से होता है ना कि ये सेंड के इस तरह से टीले बना देना, ठीक है। तो सेंड ड्यूम है जो कि प्रोटेक्ट करता है कोस्ट लाइन को अगेंस्ट सी वेव्स या फिर जो स्टॉर्म होता है उसके अगेंस्ट में। उसके अलावा नेक्स्ट वन इज कोस्टल आर्मरिंग। आर्मरिंग का मतलब क्या होता है, एक दीवार बना देना, जैसे में सी वाल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग ब्रेक वाटर आपसे देखिए होइएगा कहीं बीच पे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पानी है पूरी तरह से इधर, और यहाँ पर इस तरह से ना बना दिया जाता है, ठीक है, वाल की तरह एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि ब्रेक वाटर। तो वही बताया गया है, कोस्टल आर्मरिंग कर सकते हैं ताकि सी वेव यहाँ पे हिट ना करे, ठीक है। और आप सेंड ड्यूम्स शायद मुंबई में देखिए होइएगा मे बी। ओके, नेक्स्ट वन इज वेजिटेशन प्लांटेशन, ठीक है, जैसे मैंग्रोव, सी ग्रासेस, इसको लगा सकते हैं क्योंकि वेजिटेशन प्रोटेक्ट करता है कोस्टल इरोजन को। तो ये सब कुछ तरीका है, कुछ टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम लोग कोस्टल इरोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कोस्टल इरोजन के कारण होने वाले हैजार्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आइए लास्ट में कंक्लूड करते हैं। देखिए सिंपल है, दस बाय प्रोटेक्टिंग इंडियाज लार्ज कोस्ट लाइन वी कैन कॉम्बैट द इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। देखिए जो हमने भी देखा ये इसका इफेक्ट हो सकता है, फिर जो एक्चुअल बेनिफिट था ना उस बेनिफिट को वापस हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंडिया की लार्ज कोस्ट लाइन को, ताकि हम लोग इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चैलेंज को कॉम्बैट कर सकें, ठीक है। और साथ में हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक लाइवलीहुड ऑफ लोकल कम्युनिटी बना रहे और वो प्रॉपर डेवलप हो सके, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंक्लूजन, ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और आपका कोई भी आप नया आइडिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।